माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी। उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ करेगा। उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ किया। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन, रोली, हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। शिवा रोती नहीं बेटी, आंसू पोछो, ले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। हिम्मत टूट चुकी थी इसकी, हर जगह से हार गई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर भी रखूं कि ना रखूं, पर रोती नहीं बेटा। ए बेटा आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो बेटा, बाबा है सब। इतनी टूट चुकी थी कि बाबा ने फिर गई सी और रुद्राक्ष मांग कर लाई, कंकर शंकर पूजी आई, गले में धारण कर लिया। बस अब बाबा के भरोसे रहती है, इतनी हिम्मत आ गई कि दुनिया से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। खुश शिव शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ,
दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। दिल से अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है। तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। ये निश्चित है। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर टिड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती बच्चों को लिखना नहीं आता, पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, जल्पा बेन गोहिल, जल्पा बेन गोहिल, चलो जरा पढ़ के बताओ। जल्पा बेन गोहिल कनाज पंचमहाल गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। वापिस हाथ हिला दो एक बार। जल्पाबेन गोहिल कणाज पंचमहाल गुजरात से हैं। 2 माताएं हैं,
जिनका नाम ये है जलपाबेन, कौन सी है? जलपाबेन, हाथ हिलाएं। जलपाबेन गोहिल, हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। 1 लोटे जल का शिवरात्रि के दिन गेहूं के उपाय का आपने बताया था गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी मां को एक बीमारी है, पॉलीसीथीमिया कर एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब से वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, अंतिम सांस तक रहती है। पर गुरुदेव, आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, आखिरी में पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जाओ, बाबा आपके दुख को दूर जरूर करेगा। गुरुदेव, मैंने सूरत डिंडोली के दूसरे दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मेरी माता को मैंने वो मिट्टी ले जाकर दी और मम्मी ने शरीर पर लगाई। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी मम्मी की वो पॉलीसीथीमिया की बीमारी पूरी की पूरी समाप्त हो गई और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी पूरी ठीक हो गई। गुरुदेव, बाबा बाबा है, देने में कमी नहीं करता, वो इतना देता है गुरुदेव कि जो मांगो वो प्रदान कर देता है। मैं बाबा को नमन करने आऊं। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। शिव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। 2 कुंडली होती है, दो कुंडली है। एक जन्म कुंडली आप सबकी होगी, अरे बोलो तो जम के, है कि नहीं है? 2 कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। एक जन्म कुंडली है और दूसरी कर्म कुंडली है। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताए। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बताना, जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बता देना, दर्शा देना। पर इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रहे। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कर्म कुंडली। और जितने भी संसार के लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली लिखाते हैं। महाराज जी जरा देख के बताओ ना हमारा भाग्य कैसा है। अब महाराज जी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो वो लिखा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में शनि आकर बैठ गया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में मंगल आकर बैठ गया, तुम्हारी कुंडली बेकार है, तुम्हारा राजयोग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख है, तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी में ये कष्ट है। तो एक बात याद रखना कि जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दी, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। तो उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम और शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख दे। अब तुम मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरा भाग्य ही बेकार है। मैंने तो पत्रिका दिखाई थी, मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें तो महाराज जी ने बता दिया था कि मेरी कुंडली में अच्छा योग ही नहीं है। तो फिर आप घर पर आकर बैठ गए, फिर आपने कोई कर्म नहीं करा, तो फिर वो कुंडली अपना असर करे। विधाता का काम है
भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को पलटने की गारंटी तो केवल एक ही के पास है, वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो भाग्य पलट देता, वो तुम्हारी कुंडली पलट देता, वो तुम्हारा भाग्य पलट देता, वो तुम्हारे विचार पलट देता। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, हमको उम्मीद नहीं थी कि कथा के पहले दिन ये सारे इतने बड़े बड़े पंडाल पहले दिन ही भरा जाएंगे, हमको नहीं था। हमको लगा था कि भाई गुजरात है तो थोड़ा भाषा का फर्क पड़ता है, तो ऐसा लग रहा था कि ना जाने बड़ौदा है। हालांकि पिछली कथा में भी बहुत लोग आए थे, पर ऐसा था कि पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज़्यादा आए थे, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन ज़्यादा आए थे। पर बड़ौदा वालों ने तो पहले दिन ही बॉल को 6 पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो अच्छा, तुम्हें चिंता है कि नहीं है? चिंता हमको नहीं मालूम, पर हमको कथा में आने की चिंता है। हम जब यजमान परिवार अग्रवाल जी के यहाँ से चले थे, जयदेव जी हमको गाड़ी में लेकर आए अग्रवाल जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि आज तो बड़े आराम से अपन थोड़े बहुत ट्रैफिक में फंस कर आ गए हैं, पर कल की उम्मीद नहीं लग रही है कि अपन पहुंच पाएंगे समय पर। तो अपन एक काम करेंगे, आधा घंटा पहले निकलेंगे। तो जयदेव जी भी हमारी गाड़ी ड्राइव करते करते, और हमारे कृष्ण कन्हैया है वो, भाई जो गाड़ी चलाए वो कन्हैया, जो गाड़ी को साधे सारथी वो भगवान कृष्ण। तो हमने जयदेव जी से कहा, तो जयदेव जी भी बोले हाँ गुरु जी अच्छा है, आधे घंटे पहले निकलेंगे तो आप हमारी गाड़ी में कम से कम आधे घंटे तक बैठे तो रहोगे। तो बड़ी शिव की कृपा है आप लोगों पर, और आज विश्वास के साथ कर रहे हैं बड़ौदा की पवित्र धरा पर। जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में रोज बैठकर श्रवण कर ली और झोली पसार कर जिसने मांग लिया, 3 महीने के अंदर उसका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। श्रवण हार हार महा, जिसने दिल से मांग लिया, जिसने हृदय से। देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं था। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है। पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताजा भोजन नहीं भाता, ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता।
अब वो कैसा हो गया, अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाट देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नामक का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी संत साधु सन्यासी साधक उपासक, किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण कर ली। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं। आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है कि आपके
माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हुई। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान की विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं सकता। ये उन्हीं की उदारता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप यदि शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो तो भगवान भोलेनाथ को तो धन्यवाद देना, साथ में जिस मां ने आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहां पहुंच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाती। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा शांत होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की सेवा से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ है। गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, शंभो शंभो, गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, और चोरी का धन लेकर आ रहा था। तो कहां जाऊं, शरीर में ताप पड़ गया। और शरीर में जब ताप पड़ा तो विचार करा कि कहां जाऊं चोरी का धन लेकर। तो शंकर जी के शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गए। एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी कहती है, झूठ बोल लिए कोई बात नहीं, जिंदगी में कपट हो गया कोई बात नहीं, जीवन में अपने से पाप हो गया कोई बात नहीं, हमने जिंदगी में कोई व्रत भी नहीं करा कोई बात नहीं, हमने जीवन में कोई दान भी नहीं करा कोई बात नहीं, हमने जीवन में कोई सत्कर्म भी नहीं करा कोई बात नहीं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर हमने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना हम कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर पाए, तो भी इस पापी शरीर ने अगर भूल से भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो हमें सारे पुण्य, सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधना का पुण्य फल प्राप्त होना चालू हो जाता।
इसीलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है, श्री शिवाय। इसीलिए आपसे कहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। क्यों? हम दिन भर में आप और हम दिन भर में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ना जाने कितना झूठ निकलेगा, कितनी गलत बात निकलेगी, कितनी अशुद्ध बात हमारी वाणी से निकलेगी। कम से कम यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे रहेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ गलत कर्म भी है तो वो नष्ट हो जाए। हमारा किया गया गलत कर्म, हमारा किया गया गलत कृत्य भी वो नष्ट हो। आप शिव साधना करो, आप भगवान शंकर की आराधना करो। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा
देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी प्रकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन पवित्र कथा का लाभ हम ले रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा कह रही है, दया कह रही है, महापुराण की कथा कह रही है। की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी न मंदिर गया, न देवालय गया, न शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा सबने, रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा हमारे यहां पर कहते हैं, वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा, जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते।
3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर। लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत बुरे फंस गए, हम बहुत बड़े तकलीफ में फंस गए, बहुत बड़ी तकलीफ में हम लोग फंस गए, हम बहुत व्याधियों में। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा पत्र, अभी सूरत की कथा का है। हमने कहा था सूरत की कथा में कि यदि सूरत वालों ने अगर दिल से कथा सुनी है तो बड़ौदा की कथा में उनका पत्र जरूर आएगा, और वो पत्र आया, वो पत्र पहुंचा। मेरा नाम हीरल बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नजदीक अटलादरा बड़ोदरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो आ सकती हैं। मेरा नाम हीरा बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं भी एक लोटा जल चढ़ाती थी और मैंने सूरत में कथा को श्रवण करा, बाबा से विनय करी थी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो गई थी, जिसका केस चल रहा था, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा था। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, 7 दिन की कथा मैंने सूरत के पंडाल में बैठकर सुनी और 7वां दिन कथा का पूरा हुआ और मेरा केस पूरा खत्म होकर मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। शिव को फिर निवेदन है, जो आप दिल से बाबा को कहते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से विनय करते हो, दिल से निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको सुनते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम गीता है। मैं बड़ौदा गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता है, मैं बड़ौदा के गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं।
गुरुजी मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था, कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मुझे संतान नहीं हुआ।